नामांकन सभा में आनंदपाल के मुद्दे उठ रही थी। आनंदपाल ने सतीश कौम का क्या भला किया, युवाओं को गलत रास्ते में डाला, पुलिस वालों से पंगे हुए कितने, उसके ऊपर कम से कम 30-35 मुकदमे हैं और मंच पे खुलेआम नारा लगाया जा रहा है कि आनंदपाल जैसा रविंद्र सिंह भाटी है। तो वो समाज को क्या दिशा देगा। 1 साल पहले यहाँ अपने गिराब में कोजाराम हत्याकांड हुआ था, उस टाइम उस अपराधियों का सपोर्ट करने वाले कौन लोग थे। आज वही लोग कल की नामांकन रैली में मन साझा कर रहे हैं। टक्कर से क्या होता है, उसके पीछे कोई पार्टी नहीं है ना। निर्दलीय क्या कर सकता है, एक आदमी शिव से विधायक बन गए, विधायक तो निर्दलीय 2 हैंड पंप ला सकता है और क्या कर सकता है। लागा है एक तीनों कैंडिडेट है कौन सो ठीक है। उम्मीदवार एक बीजेपी का प्रत्याशी है, उसकी जमानत जब्त हुई है, वो 20 हैंडपंप ला रहा है और एक जीता हुआ विधायक सिर्फ उसके 2 हैंडपंप मिल रहे हैं। तो वो क्या भला करेगा। किन दे रहे हो वोट डा कांग्रेस ने क्या दे रहे हो के लागे किसी के है कांग्रेस में। मंदिर बनाना ठीक है लेकिन विकास भी होना जरूरी है ना। कैलाश जी ने किया क्या बाड़मेर में। विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह ने रामचरितमानस की कसम खाई थी कि मैं सेव की जनता के लिए 5 साल कुर्बान कर दूंगा, लेकिन वो तो 3 महीने में मुकर गई है। कहीं बताओ, माहौल तो एक तरफ ही उम्मीदवार राम जी एक तरफ है बिल्कुल। उम्मीदवार राम जी ने, मैं मेरे गांव की बात करूँ तो उम्मीदवार राम जी ने अपने जेब से 2 स्मार्ट बोर्ड लगाए। स्मार्ट बोर्ड आज के एक बोर्ड की लगभग कीमत 1.5 लाख रुपए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा इस वक्त जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर है, क्योंकि देश के अंदर लोकतंत्र का त्यौहार चल रहा है और इस त्यौहार को मनाने के लिए 26 अप्रैल को यहाँ लोकसभा क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर में चुनाव हैं। कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल प्रत्याशी हैं तो बीजेपी से कैलाश चौधरी मैदान में हैं। तो वहीं पर निर्दलीय ने चुनाव को रोमांचक बना दिया है और शिव से विधायक रविंद्र भाटी निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं। इस वक्त मैं जैसलमेर बाड़मेर के गांव में जा रहा हूं और जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बार माहौल क्या है, क्योंकि यहां से कैलाश चौधरी सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, क्या कुछ काम करवाया है वो सब जानेंगे। और एक युवा के पीछे युवाओं का हुजूम उमड़ा है और वहीं पर शिक्षा की क्रांति को लेकर उम्मीदवार राम बेनीवाल जनता के बीच जा रहे हैं। आइए जानते हैं। राम राम सा। राम 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 राम। के नाम है? मेरा नाम प्रेम डोगियाल है। प्रेम जी, के लागा है इनकी बार जैसलमेर बाड़मेर और चुनाव बड़ो रोमांचक होगो। कैलाश चौधरी कितनों काम करवायो? कैलाश चौधरी एक काम कियो, बाजरी का बिस्किट बनाया और बाजरी रो केक बनायो। बिंग अलावा मारवाड़ में कैलाश जी कोई काम करायो नहीं। अच्छा, करायो बात दियाल गणी एक बाजरी अनुसंधान केंद्र गुड़ामाला ने लेन आया, बिंग बा पट्टिका लगाई, उपराष्ट्रपति जी पधारिया, वह पट्टिका ही चोर ले गया। अच्छा, पट्टिका ही लेगा? पट्टिका ही ले गया। इसके अलावा के काम करायो? बिंग अलावा थोता भाषण, जय श्री राम का नारा लगाया, वंदे मातरम का नारा लगाया और बार फिर जय श्री राम के नारे के सारे फिर दिल्ली जाने की कोशिश हो रही है। पर इस बार लोग यहाँ समझ चुके हैं। आज के टाइम में कि मतलब युवा है जो भ्रमित हो गए, ठीक है ना। जय श्री राम के नारे लगा रहे, मतलब बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। बेरोजगारी है, चिकित्सा है, शिक्षा की क्रांति उम्मीदवार राम जी लेके आए। उन मुद्दों को भूल गई है पार्टियाँ और जय श्री राम, धारा 370 वो मुद्दे बना दिए। चुनाव के वो मुद्दे बनाए, क्षेत्रवाद का कोई मुद्दा ही नहीं। जैसे यहाँ रिफाइनरी लगी है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बाहर से आएगी, बाहर से लगा रहे और यहाँ स्थानीयों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, स्कूलों की कमी है, ये बात है। आप युवाओं की बात कर रहे हो, युवा एक चेहरा चुनाव मैदान में भी उतर चुका है, शिव से विधायक है वो। नहीं देखो, उनसे थोड़े क्षणों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कल आपने देखा होगा नामांकन सभा में आनंदपाल के मुद्दे उठ रही थी। आनंदपाल ने सतीश कौम का क्या भला किया, युवाओं को गलत रास्ते में डाला, पुलिस वालों से पंगे हुए कितने, उसके ऊपर कम से कम 30-35 मुकदमे हैं और मंच पे खुलेआम नारा लगाया जा रहा है कि आनंदपाल जैसा रविंद्र सिंह भाटी है। तो वो समाज को क्या दिशा देगा। ये भी बोल रहे हैं सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर वो दिल्ली चले जाएंगे जीत के। तो कैसे, मेरी बात सुनो, आज 2 समाज को टकराने का काम किया जा रहा है। मंच पे कौन कौन लोग थे, क्या क्या नारे लगा रहे थे, युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है, वो बहुत समझने की जरूरत है। लेकिन वो युवाओं का जो हुजूम उमड़ा था वो क्या था फिर? वो बाहर से भीड़ बुलाई थी। अब मैंने देखा, मैंने न्यूज़ चैनलों में देखा है, मैं क्या सुमेरपुर से आया हूँ, कोई बोल रहा है मैं जोधपुर से आया हूँ, कोई फलोदी से आया है। या स्थानीय भीड़ तो स्थानीय मतदाता काम आएंगे ना, बाहर के मतदाता थोड़ी काम आएंगे। क्या लगता है जो उन्होंने हैंडपंप का मसला चल रहा है शिव के अंदर, उसके वही तो मैं कह रहा हूँ। विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह ने रामचरितमानस की कसम खाई थी कि मैं सेव की जनता के लिए 5 साल कुर्बान कर दूंगा, लेकिन वो तो 3 महीने में मुकर गई है। एक बीजेपी का प्रत्याशी है, उसकी जमानत जब्त हुई है, वो 20 हैंडपंप ला रहा है और एक जीता हुआ विधायक सिर्फ उसके 2 हैंडपंप मिल रहे हैं। तो वो क्या भला करेगा, वो सोचो। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा 3 जिले हैं, वो क्या काम करेगा।
अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी बीजेपी की बी टीम वगैरह बता रहे हैं, उसका क्या कहना है? हाँ देखा ना, कल गजेंद्र सिंह शेखावत की गाड़ियाँ आई थी, मैं खुद बाई तो था, मैंने हाईवे पे गाड़ियाँ देखी है, एक पट्टी लगी हुई गजेंद्र सिंह शेखावत की और एक पट्टी लगी हुई है रविंद्र सिंह भाटी की, तो वो रविंद्र सिंह की बी टीम ही हुई है ना। कहने का मतलब जातिवाद पे चुनाव हो रहा है इस बार लगभग बहुत जातिवाद, यहाँ युवाओं ने ऐसे माहौल खड़ा कर दिया, अबीड़ गबीड़ बचीड़, यहाँ मारवाड़ अपनाए थे, एक दूसरे के संस्कार है, या अबीड़ बचीड़ क्या होता है, ये तो कहीं अपन युद्ध के मैदान में जाते हैं वहाँ होता है अबीड़ बचीड़, यहाँ अपने ग्रामीण इलाके में अबीड़ बचीड़ की क्या जरूरत है। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मुद्दे होंगे वो क्या होंगे? यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का। आपने देखा होगा उमेद राम जी ने, मैं मेरे गांव की बात करूँ तो उमेद राम जी ने अपने जेब से 2 स्मार्ट बोर्ड लगाए। स्मार्ट बोर्ड आज के एक बोर्ड की लगभग कीमत 1.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तो एक गांव में दे दिए। इस प्रकार अनेकों जगह स्मार्ट बोर्ड लगाए। या पड़ोसी मेरे गांव है, यहाँ मेरी नज़र में आसपास में 4-5 गांव में 10-15 बोर्ड लगा दिए। एक बोर्ड की फिर कीमत कितना होगी, 20-25 लाख रुपए हो गए, उतना अपने जेब से लगाए। थाने के लागे तो जी के माहौल रहे को, यहाँ भाई घनी घनी बातें बता दी के लागे है, माहौल एक तीनों कैंडिडेट है मामे, कौन सो ठीक है? उम्मीद बेनीवाल। लेकिन मोदी जी जो कह रहे हैं, बोले 400 पार दे दियो, इनका संविधान वगैरह भी बदल देंगे। कई बीजेपी का नेता कह रहे हैं 400 पार अंतनी ना 400 पार है, अब की बार कुछ नहीं। 400 पार आ जाएगी? नहीं, कौन नहीं आएगी? नहीं आएगा, अब की बार नहीं आएगा। राजस्थान में क्या लागे 25 सीट आ रहा, 10 सीटें कांग्रेस की, 10 कांग्रेस की, 15 बीजेपी। 15 कांग्रेस की कौन सी आने का चांस है? ये बाड़मेर रही, कला जोधपुर। अच्छा, जोधपुर भी आएगी। हाँ। गजू बना आ रही है? गजू बना तो गया हाँ। के कारण है, के कारण गजू बना बस बना के कला जी गजू बना के लारे दो ही दिल्ली बैठा मजा करी 5 साल तो ऐसे ही मजा किया हटे। मारवाड़ में मुंडो बतायो कौन, हमें चुनाव याद कला जी आई गया 5 साल, कला जी चुनाव जीतन गया नहीं। मेरे गांव कला जी 1200 वोटों आगे रहा, ठीक है, और 5 साल में कला जी सिर्फ एक बार आया, भी चुनाव के मौके आया। 5 साल ना कोई सांसद गोटे कोई काम दियो, ना कोई अटे काम करवायो। अटे बाईतू का है कला जी, और बाईतू विधानसभा में कला जी 5 साल मंत्री पद का फायदो लेते हुए बाईतू ने कोई बड़ी सौगात नहीं मिली, बाड़मेर जिले ने भी कोई बड़ी सौगात नहीं मिली। बाबा जो भाई कह रहे हो है के लागे ठीक है कि या बात है? तो कैसे की लड़ी है? तो किन दे रहे हो वोट ना? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने क्या दे रहे हो के लागे? इसी के है कांग्रेस में? कांग्रेस जूनी है, हैं? पुरानी पार्टी है। पुरानी पार्टी है? हाँ। तो पुरानी तो बीजेपी भी है। पुरानी कौन तो इनका मोदी जी तो घना मोटा नाम है, विदेश हम नाम कमाया, नाम मोटा ही किया, कुछ नहीं होता है। काम वाम कौन करे हो? मोदी जी न्यू कहो बताए, बोले किसानारी आय दुगुनी कर दी बा, हुई कौन हुई 2022 तक? कोई नहीं हुई। कौन नहीं हुई? के मुद्दा रहेगा जी? पानी री भी घनी समस्या है, सड़कों की घनी समस्या है, हर बात की समस्या याद है, हर बात होना है जगह कूड़ा ही होना है। अच्छा, तो के लगे कौन सो आदमी करवा सके ये चीज? ना देखो, मैं तो कांग्रेस में से खड़ा हूँ ना, मैं आगे। लेकिन रविंद्र भाटी है, वो छोरो भी नयो है, उन्हें वोट कौन है मिले? वो ताटी वो, हाँ कुछ ही वो थाने के लगे भाई थे कि कौन बताओगे? कहीं बताओ, माहौल तो एक तरफ ही उम्मीद राम जी, एक तरफ है बिल्कुल। लेकिन रविंद्र भाटी टक्कर, मैंने रविंद्र की टक्कर से क्या होता है, उसके पीछे कोई पार्टी नहीं है ना, निर्दलीय क्या कर सकता है? एक आदमी शिव से विधायक बन गए, विधायक तो निर्दलीय 2 हैंड पंप ला सकता है, और क्या कर सकता है? उसके पीछे कोई पार्टी नहीं है ना, अकेला आदमी क्या करेगा? अगर पार्टियां कुछ नहीं उखाड़ सकती है तो अकेला आदमी क्या कर सकता है? अच्छा, बिल्कुल। लेकिन जो इनके पीछे हुजूम आ रहा है, ये छोरों का, ये बाहरी लोग हैं। आपने अशोक चेहरा का पेज देखा होगा, हर तीसरे बंदे का इंटरव्यू लिया है, उसमें सब बाहर के लोग हैं, पाली, जोधपुर, सब फलोदी बाहर के लोग हैं, आम लोग कोई नहीं है, यहाँ की जनता कोई नहीं है, सब बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग हैं, हाँ। तो उन्होंने बाहर के लोगों का जो भाषण दिया था किसी एक गैंगस्टर को लेके, उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में क्या है, वो गैंगस्टर तो गैंगस्टर का ही भाषण देगा ना, और किसका देगा? तुलना उनसे की जा रही है, तुलना इसकी 36 कौम के लिए काम करते हैं। 36 कौम के लिए कोई काम करना ही। 36 कौम के नारे लगाने वाले आज से लगभग 1 साल पहले यहाँ अपने गिराब में कोजाराम हत्याकांड हुआ था। उस टाइम उस अपराधियों का सपोर्ट करने वाले कौन लोग थे? आज वही लोग कल की नामांकन दिल्ली में मन साझा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मारवाड़ के अपनाए तो एक दूसरे के धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भड़काए जा रहे हैं ना। कोजाराम को बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, वही आरोपी वाला क्या नहीं, यहाँ अपने बाड़मेर से शिव विधानसभा में हुआ था। अच्छा, कोजाराम का हत्याकांड हुआ था, वही जो आरोपी थे वही आरोपी कल उस मंच साझा कर रहे थे। तो फिर 36 को नारे लगाने वाले कहाँ के?
क्या आपको क्या लगता है जो मोदी जी कह रहे हैं कि जय श्री राम जो मंदिर बनाया है भगवान श्री राम का, उसके नाम पे वोट दीजिएगा? मंदिर बनाना ठीक है, लेकिन विकास भी होना जरूरी है ना। कैलाश जी ने किया क्या बाड़मेर में? आप एक भी मुद्दा बता दो कि कैलाश जी ने ये काम किया बाड़मेर में, बाकी छोड़ो। एक भी अच्छा कार्य बता दो कैलाश जी का बाड़मेर में, कुछ भी नहीं किया। बाड़मेर में 5 साल दिखे भी नहीं, अभी 1 महीना हुआ है बाड़मेर आए को कैलाश जी को। हूँ बता दे हूँ बताओ कौन सा गया? कैलाश जी ने सबसे बड़ा काम क्या किया, 5 मिनट सुनना। ये जो इससे पिछला जो विधानसभा का चुनाव था, तो यहाँ मुख्य 3 उम्मीदवार मैदान में थे। उसमें कैलाश जी और हरीश जी आमने सामने थे। उस वक्त हरीश चौधरी जीत गया था, कैलाश जी यहाँ से हार गए थे। हार गए तो अपनी मायूसी में कुछ दिन अपने घर रहे। फिर बाद में जो मोदी जी ने इनको टिकट दिया लोकसभा का, तो 22 में एक भारी मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में कैलाश चौधरी जी ने भाषण दिया कि पिछले चुनाव में उम्मीदवार 22 का जीता और पटाखे बज रहे थे पाकिस्तान में। अब किसी ने सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना। तो कैलाश जी ने बताया अपने कार्यकर्ताओं के वो उम्मीदवार कौन हो सकता है, तो उनके कार्यकर्ता बोल रहे थे कि वो मुसलमान हो सकता है। अब दोनों उम्मीदवारों के बीच में 1 किलोमीटर की दूरी है जन्म स्थान की। उनको कैलाश जी नहीं पहचानते कि वो किस कौम का है। हरीश चौधरी को दोनों जाट हैं, जन्म स्थान की उनके बीच में 1 किलोमीटर की दूरी है, पड़ोसी तो है, क्या पड़ोसी है। तो वो कार्यकर्ताओं को पूछते हैं कि ये जो उम्मीदवार कांग्रेस का जीता है वो किस कौम का है। कार्यकर्ता कहते हैं कि मुसलमान हो सकता है। और कैलाश चौधरी जिस समय सीता का अपहरण करके डक 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 हंस रहा था रावण, उसी समय कैलाश चौधरी हंसे, डक डक हंसे। और कार्यकर्ताओं ने उनको वोट भी दे दिए, लोकसभा में भी भेज दिया। तो जब प्रधानमंत्री बना, तो प्रधानमंत्री भारत का बना। उनकी माता के लिए साड़ी पाकिस्तान से आई, ये दुनिया ने देखी है और जनता जानती है। और वो मोदी जी कहते हैं कि पाकिस्तान दुश्मन है। अब समझिए वो दुश्मन है, उनके लिए क्या है? जो गिफ्ट भेजता है वो दुश्मन है क्या? दोस्ती निभा रहा है। दोस्ती निभा रहा है। तो फिर हरीश चौधरी मुसलमान कैसे हो गए? ये हमारे दिल में दर्द है। चलो ठीक। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन के गांव देहात में जा रहा हूं। अब ये देखना होगा कि रेतीले धोरों से, रेगिस्तान से ऊंट फिर सवार होकर दिल्ली किसको लेकर जाता है। ये तो आने वाली 26 अप्रैल को जब मतदान होंगे और 4 जून को जब चुनाव का परिणाम आएगा, उस दिन पता चलेगा। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर चुनावों के अंदर जातिवाद भी हावी होता जा रहा है। अब ये देखना होगा कि ये जो कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं वो मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं या फिर धीरे धीरे चुनाव मुद्दों से हटकर जातिवाद पर आ जाता है, उस पर चुनाव होगा। लेकिन आप हमारी चुनावी यात्रा को देखना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी गांव में, किसी चौपाल में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।